मोदी जी ने इतना देश को मजबूत बनाया है कि हम गर्व से कहीं भी जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश को देखो कितनी गुंडागर्दी थी, कोई दिन में नहीं जाता था। अब रात में 2 बजे आप सोना लाद के भी जाओगे तो कोई आपको टच करने वाला नहीं है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम। राजस्थान में गहलोत आएगा, राजस्थान में गहलोत सरकार आएगी फॉर्च्यूनर में, फॉर्च्यूनर के अंदर, बस में नहीं आने वाली, फॉर्च्यूनर में आएगी। ये कुछ कह रहे हैं ना, समझे? फॉर्च्यूनर में आएंगे, फॉर्च्यूनर में केवल 12 सीट 10 सीट होती है, बस इतनी सीट आने वाली है राजस्थान में। 2019 से पहले कोर्ट में जाके कपिल सिब्बल क्या बोल रहे थे? कपिल सिब्बल कोर्ट में क्या बोल रहे थे? भाई इसका फैसला अभी मत करो, 2019 का इलेक्शन हो जाने दो। उनको डर था ना भाई ये जीत जाएंगे, तो उन्होंने विरोध क्यों किया था? राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने किया था, उसका फल भुगत रही है। चुनाव नजदीक आए, उसने एक पेपर नहीं करवाया, एक भी पेपर नहीं करवाया, और सारे पेपर अब कह रहा है वो तो 8-8 घंटा लग गई। तो आचार संहिता 5 साल में अभी लगी है तुम्हारे, अब तो 8-8 घंटा लगी। मैं डर रहा हूँ। 400 में सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं। अरे वो तो कह रहे मैं तो डाटू गिरूं, 8-8 घंटे लगी, मैं क्या कर सकता हूँ? 400 में सिलेंडर। अब बात करते हैं सिलेंडर की। मैं सिलेंडर की बात बताता हूँ, सिलेंडर की बात बताता हूँ। सिलेंडर अभी इनको 2023 में अभी अगस्त के अंदर इनको सिलेंडर याद आया। 5 साल के अंदर अभी 2 महीने बाद चुनाव है, इनको सिलेंडर याद आया। 2 महीने बाद चुनाव है, इनको 100 यूनिट बिजली फ्री याद आई। इनको 5 साल कहाँ गए? ये रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, ये जनता को मूर्ख बनाते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता भी तो रेवड़ियों के चक्कर में आके वोट दे रही है। ये बात मैं राजस्थान की बात नहीं है। दिल्ली की जनता भी आ रखी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की भी आ रखी है। किसानों की सारी मूंगफलियां, सारी फसल बर्बाद हो गई। लाइट नहीं आती है। लाइट आती है तो वोल्टेज कम आता है, तो फिर मोटर नहीं चलती, सारी फसल खराब हो गई। 10 लाख की फसल खराब कर दी, और इन 100 यूनिट के चक्कर में 100 यूनिट के चक्कर में 10 लाख की फसल खराब हो गई। 10 लाख की कौन से गाँव में रहते हैं राजस्थान? मैं बीकानेर का हूँ, बिश्नोई हूँ, बीकानेर का। क्या कहेंगे, राजस्थान में रोटी तो नहीं पलट जाएगी कहीं? राजस्थान में भी बीजेपी आएगी फुल बहुमत में, और मध्य प्रदेश में भी आएगी। सब जगह बीजेपी का ही चलेगा, और चोर जहाँ से देश से भाग निकाले जाएंगे। मैं अभी राजस्थान में एक वीडियो देख के आया हूँ। एक बूढ़ी अम्मा बोल रही है भाई मेरा बेटा अगर खड़ा हो जाए तो मैं भी उसको वोट ना दूं, मेरा भाई खड़ा हो जाए तो मैं भी उसको वोट ना दूं, और मेरा धनी, राजस्थान में मारवाड़ी में क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है? अपने पति को बोला जाता है धनी, मालिक हो गया वो भी खड़ा हो जाए तो भी मैं कांग्रेस को वोट ना दूं। तो बोले कोई आप जैसा पत्रकार पूछ रहा था, तो मैं अम्मा किसको वोट देंगी? बोले मैं तो मेरा वोट मोदी को दूंगी। मैंने निकले तब तक वैकेंसी कोई डेट नहीं निकाली। पहले एक पेपर करवाया, लॉलीपॉप सा की सीईटी का पेपर है, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, ठीक है। वो पेपर हमने दे दिया, खुश हो गए, हमारे इतने नंबर है। फिर जैसे चुनाव नजदीक आए, उसने एक पेपर नहीं करवाया, एक भी पेपर नहीं करवाया, और सारे पेपर अब कह रहा है वो तो 8-8 घंटा लग गई। तो आचार संहिता 5 साल में अभी लगी है तुम्हारे, अब तो 8-8 घंटा लगी। मैं डर रहा हूँ। 400 में सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं। अरे वो तो कह रहे मैं तो डाटू गिरूं, 8-8 घंटे लगी, मैं क्या कर सकता हूँ? 400 में सिलेंडर। अब बात करते हैं सिलेंडर की। मैं सिलेंडर की बात बताता हूँ, सिलेंडर की बात बताता हूँ। सिलेंडर अभी इनको 2023 में अभी अगस्त के अंदर इनको सिलेंडर याद आया। 5 साल के अंदर अभी 2 महीने बाद चुनाव है, इनको सिलेंडर याद आया। 2 महीने बाद चुनाव है, इनको 100 यूनिट बिजली फ्री याद आई। इनको 5 साल कहाँ गए? ये रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, ये जनता को मूर्ख बनाते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता भी तो रेवड़ियों के चक्कर में आके वोट दे रही है। ये बात मैं राजस्थान की बात नहीं है। दिल्ली की जनता भी आ रखी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की भी आ रखी है, लेकिन ये चेतेगी, ये देखेंगे ना 5 साल निकलने के बाद ये हमें क्या दिया। हमें 100 यूनिट बिजली फ्री मिली, बिजली आती नहीं है। इस बार मैं बताता हूँ, किसानों की सारी मूंगफलियां, सारी फसल बर्बाद हो गई। लाइट नहीं आती है। लाइट आती है तो वोल्टेज कम आता है, तो फिर मोटर नहीं चलती, सारी फसल खराब हो गई। 10 लाख की फसल खराब कर दी, और इन 100 यूनिट के चक्कर में 100 यूनिट के चक्कर में 10 लाख की फसल खराब हो। 10 लाख की फसल। कौन से गाँव में रहते हैं राजस्थान? मैं बीकानेर का हूँ, बिश्नोई हूँ, बीकानेर का। बीकानेर में ही क्या नाम है? अनिल बिश्नोई। तो इस बार रेवड़ियों पे वोट दोगे कि मैं तो नहीं देने वाला। मैंने पिछली बार मैंने गलती से कांग्रेस को वोट दिया था। अरे घर की महिलाएं तो दे देंगी, जिन्हें मोबाइल मिला है। अरे मोबाइल वाली तो, अरे वो फट गए, वो मोबाइल एक कोटा में तो फट गया, वो मरती बची, चार्ज लगा के भूल गई। वो चाइनीज मोबाइल
कौन सा मोबाइल, क्या बात करते हो? वो मेरी बात सुनो, मोबाइल की बात करते हैं ना, मोबाइल की बात करते हैं। देखो अपने मैं 100 मोबाइल लेता हूँ, किसी दुकान में जाता हूँ 100 मोबाइल लेता हूँ, तो वो 3000 का मोबाइल मुझे 1500 में दे देगा। वो कहेगा 100 लोगे तो मैं 1500 में दे दूंगा। समझ रहे हो आप बात? मैंने कह दिया कि मैं आपसे 10 लाख मोबाइल लूंगा, तो वो कहेगा नहीं मैं 1400 में दे दूंगा। ठीक है, मैंने कह दिया आपसे 25 लाख लूंगा, वो कहेगा 1000 कर दूंगा। ठीक है ना? आई बात। ये आएगा कौन? राजस्थान में गहलोत आएगा। राजस्थान में गहलोत सरकार आएगी फॉर्च्यूनर में, फॉर्च्यूनर के अंदर, बस में नहीं आने वाली, फॉर्च्यूनर में आएगी। ये कुछ कह रहे हैं ना, समझे? फॉर्च्यूनर में आएंगे, फॉर्च्यूनर में केवल 12 सीट 10 सीट होती है, बस इतनी सीट आने वाली है राजस्थान में। क्या कहेंगे, राजस्थान में रोटी तो नहीं पलट जाएगी कहीं? राजस्थान में भी बीजेपी आएगी फुल बहुमत में, और मध्य प्रदेश में भी आएगी। सब जगह बीजेपी का ही चलेगा, और चोर चोर जहाँ से देश से भाग निकाले जाएंगे। 400 का सिलेंडर 1100 में ले लोगे, वोट मोदी को दोगे? अरे 400 का सिलेंडर 1400 का मिलेगा तो लेंगे। हमारे देश को मोदी जी कितना मजबूत देश को बनाया जा रहा है। मोदी जी ने इतना देश को मजबूत बनाया है कि हम गर्व से कहीं भी जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश को देखो कितनी गुंडागर्दी थी, कोई दिन में नहीं जाता था। अब रात में 2 बजे आप चड्डी पहन के घूमने चले जाओ, कोई माई का लाल आपको टच करने वाला नहीं है। तो योगी के राज में के चड्डी में आ गए लोग, पहले से कपड़े उतर गए क्या? नहीं, योगी जी के राज में मैं बता रहा हूँ कि सोना लाद के भी जाओगे तो कोई आपको टच करने वाला नहीं है। ऐसा कहो, सोना लाद के भी जाओगे, चड्डी में क्यों कर रहे लोग? मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी आदमी जो मान लो इतनी सुविधाएं, इतनी व्यवस्थाएं, इतना शासन प्रशासन सख्त बनाना है, और जितनी पार्टियां खुद भी खाओ, दूसरे को भी थोड़ा सा डाल दो, तो बड़ी साहब। लेकिन ये भी तो सही है, राम के नाम पे बीजेपी राजनीति कर रही है। मंदिर का उद्घाटन 2024 के पहले ही क्यों हो रहा है? नहीं, 2024 में इसलिए हो रहा है कि कोई छोटा पूरा काम नहीं है। एशिया का भगवान श्री राम जी का सुपर मंदिर और बढ़िया मंदिर बन रहा है, टाइम लगता है अच्छे काम होने में। अब बीजेपी के राम कहा जा रहा है, बीजेपी के राम, कांग्रेस के राम नहीं है, आरजेडी के राम नहीं है, जेडीयू के राम नहीं है, सपा के नहीं है, बसपा के नहीं है, किसी का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम। क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा था, मैं अभी राजस्थान में एक वीडियो देख के आया हूँ। एक बूढ़ी अम्मा बोल रही है, भाई मेरा बेटा अगर खड़ा हो जाए तो मैं भी उसको वोट ना दूं, मेरा भाई खड़ा हो जाए तो मैं भी उसको वोट ना दूं, और मेरा धनी, राजस्थान में मारवाड़ी में क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है? अपने पति को बोला जाता है धनी, मालिक हो गया वो भी खड़ा हो जाए तो भी मैं कांग्रेस को वोट ना दूं। तो बोले, कोई आप जैसा पत्रकार पूछ रहा था, तो अम्मा किसको वोट देंगी? बोले मैं तो मेरा वोट मोदी को दूंगी। ऐसा क्यों? ऐसा तो वहाँ जाके आप पूछो ना, क्यों? लेकिन बताया जा रहा है, सर्वे में बता रहे हैं, एमपी गई, राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, मोदी जी की लुटिया डूब गई। ये सब नरेटिव बनाने के लिए बोला जाता है, नरेटिव बना रही है कांग्रेस, नरेटिव बनाने में उस्ताद है। पुरानी पार्टी है ना, अनुभव ज्यादा है, इसलिए नरेटिव बना रही है। असल में मैं बता देता हूँ आपको, तेलंगाना को छोड़ के चारों स्टेटों में मोदी गवर्नमेंट आ रही है। झूठ तो नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे। तेलंगाना को छोड़ के चारों स्टेटों में बीजेपी की सरकार आ रही है। वजह क्या है? राम मंदिर वजह है क्या? राम मंदिर बन रहा है इसलिए? किसने बोला? राम मंदिर तो कुछ नहीं कर पा, आस्था का विषय। राम सबके हृदय में है, राम सबके हृदय में है। अरे मोदी जी ने तो राजनीति का विषय बना लिया। कैसे बना दिया? 2024 से पहले उद्घाटन क्यों? अच्छा, तब 25 में कर लेते। विपक्ष इल्जाम लगा रहा है मोदी जी ने कैप्चर कर लिए राम को, बीजेपी के राम। 2019 से पहले कोर्ट में जाके कपिल सिब्बल क्या बोल रहे थे? कपिल सिब्बल कोर्ट में क्या बोल रहे थे? भाई इसका फैसला अभी मत करो, 2019 का इलेक्शन हो जाने दो। उनको डर था ना भाई ये जीत जाएंगे, तो उन्होंने विरोध क्यों किया था? राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने किया था, उसका फल भुगत रही है कांग्रेस। राम का विरोध किया कांग्रेस ने। 34 लिखित में ले लो, मोदी सरकार जा रही है। जब वो गवर्नर था तब लिखित में क्यों नहीं दिया? तब उसके मुंह में दही जमा हुआ था। अब जब गवर्नमेंटशिप चली गई, गवर्नर चली गई, तब उनको इंटरव्यू दे रहे राहुल गांधी को। राहुल गांधी रिपोर्टर बन गए।
रिपोर्टिंग कर रहे हैं सामने बैठ के। राहुल गांधी जो रेलवे में कुली होता है ना, उसके लायक भी नहीं है। राहुल गांधी रेलवे में जो कुली होता है ना, उसके लायक भी नहीं है। उसको भी मालूम होता है भाई ये जो सूटकेस है वो कैसे उठाया जाता है, सर पे उठाया था ना, कैसे उठाया जाता है उसको भी मालूम है। अरे भाई साहब, इतना भी मालूम है। भाई साहब कुली बन गए, मैकेनिक बन गए, ऑटो ड्राइवर बन गए, बस ड्राइवर बन गए, ट्रक ड्राइवर बन गए, किसान बन गए, अब तो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं अक्षय कुमार की तरह। अक्षय कुमार मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे। उनका भूत बनना बाकी है राहुल गांधी का, और कुछ भी नहीं बनेगा, वो भूत बनना बाकी है। भूत बनेगा। क्या बोला है? मैं राजस्थान पे आता हूँ। मैं तो सीधी सी बात, देखो मोदी सरकार ने वेट कम किया, डीजल पेट्रोल महंगाई की बात कर रहा हूँ। इसी कांग्रेस सरकार ने महंगाई पे डीजल पेट्रोल की महंगाई पे भारत बंद का आह्वान किया था। राजस्थान में 2 बार बंद का आह्वान इसी कांग्रेस की सरकार ने किया था। मोदी सरकार ने अपने केंद्र सरकार के वेट से 10 रुपए 15 रुपए कम किए और समस्त राज्य सरकारों को भी आदेश दिया कि आप भी करें, रिक्वेस्ट की कि आप भी करें, जितना कम हो सके करें। महंगा ज्यादा हो गया, अपनी तरफ से करते हैं। यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में हो गया, राजस्थान में हमारे जादूगर साहब हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर लोगों ने, पहले कांग्रेस ने आंदोलन किया महंगाई के खिलाफ, फिर लोग सड़क पे आए, लोगों ने कहा कि क्यों नहीं कर रहे भाई साहब, आप भी करो। तो फिर इन्होंने मजबूरन 5 रुपए कम किया, 5 रुपए के आसपास। फिर भी महंगा था दूसरे राज्यों से। अब बड़ी गाड़ी वाला होता है जिसके अंदर 200 लीटर 400 लीटर का टैंक होता है, बड़ी गाड़ी वाला, वो बॉर्डर एरिया से आता है, वो गाड़ी में टैंक उधर से फुल करवा के लाता है, यहाँ से निकलते ही गुजरात में फुल करवाता है। राजस्थान वाले पेट्रोल पंप वाले क्या है, देखते रह गए इन इतने से रुपयों के लिए। अब इन पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल की अभी, और इनसे कहा कि ये क्या कर दिया, हमारे तो पंप बंद होने वाले हैं। यहाँ से लोग, बड़ी गाड़ी वाला को डीजल लेने जाएगा तो हरियाणा बॉर्डर पास है तो वहां से करवाएगा टंकी फुल, ठीक है। उसके बाद ऊपर ड्रम में आप अपना अलग ले आता है। तो ये तो इनके कारनामे है। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना 2024 इलेक्शन को लेकर जनता की राय, आपकी राय क्या है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।